साथ मनीष सिसोदिया हैं जिन्होंने कि एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल तो गुजरात में भी व्यस्त थे, लेकिन एमसीडी चुनाव में कमान जो है मनीष सिसोदिया ने संभाली हुई थी और चर्चा में भी रहे, विवादों में रहे। लगातार इनके नाम पर आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड भी खेलती रही। लेकिन क्या एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की इस बार बारी आ गई है? 15 साल जब कांग्रेस के हुए थे तब आम आदमी पार्टी ने उन्हें हराया था। 15 साल बीजेपी को भी हो गए एमसीडी में। क्या इस बार आम आदमी पार्टी हराने जा रही है? चाय की चुस्की ले रहे हैं सिसोदिया जी मेरे साथ हैं। क्या ये 15 साल का आंकड़ा इस बार आप लोगों के लिए लक्की साबित होने वाला है? मैं दिल्ली के लोगों को सबसे पहले तो ये अपील करूंगा कि सुबह सुबह चाय पीजिए अपने घर पे बैठ के आराम से, और उसके बाद और कुछ काम मत करिए, मतदान करके आइए। और गली में जो कूड़ा दिखे ना, या रोज़ जो घर से निकलते हैं चाय पी के नाश्ता करके पूजा करके फ्रेश मूड से घर से बाहर निकलते हैं, उसके बाद सबसे पहले दुकान पहुंचने से पहले आपका दिमाग ख़राब करता है कूड़ा। आपकी गली में पड़ा होता है, कोई आवारा पशु घूम रहा होता है, वो आपको दुखी करता है। कूड़ा पड़ा होता है, कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, पार्क सड़े हुए दिखते हैं। तो इनको इस बार साफ़ करने के लिए एमसीडी चुनाव में वोट करिए। और केजरीवाल जी की सरकार जैसे आपने दिल्ली में बनवाई वैसे एमसीडी में बनवाएंगे, तो जैसे वहाँ सारे काम किए स्कूल अस्पताल के, वैसे कूड़े का काम भी बाकी जो एमसीडी के काम है वो भी ईमानदारी से आपके घर के बेटे की तरह, आपके घर के भाई की तरह से करके दिखाएंगे केजरीवाल जी, एकदम चाय के स्वाद की तरह से। लेकिन यही बातें आपने 2017 में भी कही थी। आपका तो चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है जो सफाई से सीधे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो 17 में जनता ने यकीन नहीं किया, इस बार क्या आपने ऐसा किया है कि पब्लिक इस बार आप पर भरोसा करे? अब 7 साल हो गए, तब दो साल हुए थे, नए नए आए थे। लोगों को लगता था यार अभी इनको ये जिम्मेदारी दी है। अब लोगों ने देख लिया कि इनको जो 7 साल में जिम्मेदारी इन्होंने अच्छे से करके दिखाई है, जो कहा उससे ज़्यादा करके दिखाया। उधर बीजेपी है, हर साल नए वादे लेके आती है। कभी कहती है हम सेंटर से फंड लाएंगे, कभी कहती है हम कूड़े खत्म कर देंगे, कभी कहती है कुछ। लेकिन हर बार जब चुनाव आते हैं तो कोई काम नहीं गिना पाती। इस बार जब बीजेपी के बड़े बड़े लोग गए, इनके केंद्रीय मंत्री गए, मुख्यमंत्री गए, तो जनता ने पूछा साहब बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ये बताओ हमारी गली का कूड़ा साफ क्यों नहीं होता? लेकिन वो बार बार कहते रहे कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, केजरीवाल सरकार, वो कॉपरेट नहीं कर रही नगर निगम को, और खस्ता हालत भी थी। इस वजह से बीजेपी ने यूनिफाई किया एमसीडी को। पिछली बार भी सभी पार्षदों के टिकट काट दिए थे, एंटी इनकम्बेंसी कट गई थी। इस बार यूनिफिकेशन कर दिया है। क्या लगता है इसकी काट क्या है आपके पास? ये रोना रोते रहते हैं, ये चुनाव में कुछ और बात करते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं नगर निगम में तो कुछ और काम करते हैं। काम ही नहीं किया इन्होंने। हमने कब कूड़े के पहाड़ के लिए रोका? हमने कब कहा भाई कूड़ा मत उठाओ? हमने कब कहा अपने पार्क ठीक नहीं करो? हमने कब कहा कि आवारा पशुओं को ऐसे घूमने दो, लोगों को परेशानी हो रही है? हमने कब कहा? लेकिन काम करना आता नहीं है, काम करते नहीं है। 15 साल से काम नहीं करते। हम तो 7 साल से हैं ना, उससे पहले क्या था? तो हमेशा से काम नहीं करते हैं और लास्ट में बहाने मारते हैं, तो केवल रोना आता है। केजरीवाल जी रोएंगे नहीं, केजरीवाल जी काम करके दिखाएंगे। जिससे लड़ने की जरूरत पड़ेगी लड़ लेंगे, लेकिन काम करके दिखाएंगे। मनीष जी, एमसीडी चुनाव था, लेकिन चर्चा में 2 मंत्री रहे। सत्येंद्र जैन की वीडियो जेल के आए, आप पर शराब नीति को लेकर के आपसे जुड़े मंत्रालय की जांच चल रही है। क्या लगता है कितना असर इस चुनाव में इसका पड़ेगा? क्या इसका नुकसान, ऐसा आप लोगों को भय है कि इसका नुकसान भी हो सकता है? देखिए, जनता समझ रही है कि 15 साल की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में कुछ मनोहर कहानियां बनाती है, फिर उन पे सीबीआई की ठप्पा लगवाती है, उन पे ईडी का ठप्पा लगवाती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स, जितनी सारी कहानियाँ आप लोग देखते हैं, ये सब बीजेपी हेडक्वार्टर में कोई मनोहर कहानी राइटर इन्होंने रख लिया है। वो रोज़ लिखता है जी ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद में अल्टीमेटली कुछ निकलता नहीं है। अल्टीमेटली तो जनता काम देख रही है। जनता अब ये नहीं देख रही कि भाई तुमने अरविंद केजरीवाल जी को कितनी गाली दी, कितने वीडियो निकाले। जनता ये देख रही है कि भाई 15 साल दिए, कूड़ा साफ क्यों नहीं हुआ? कूड़े के पहाड़ बड़े क्यों होते चले गए? हमारे पार्क क्यों खराब हैं? हमारे जो दिल्ली में व्यापारी हैं वो ये पूछ रहे हैं साहब हम अपनी दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, कोई छोटी सी दुकान चलाते हैं, क्यों उगाही होती है हमसे? घर में कोई घर बनाना चाहता है, अपने घर पे एक छत डालना चाहता है, लेंटर पे क्यों उगाही होती है? लोग ये पूछ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये करना था। गालियों के लिए थोड़ी चुनाव जीता था कि भाई हमें 5 साल दे दो, हम अरविंद केजरीवाल जी को अच्छी गालियां देंगे। इसलिए जीता था कि हम साफ करके दिखाएंगे, करके नहीं दिखाया। लेकिन बीजेपी ने अपनी तो पूरी फौज उतार दी, तमाम मुख्यमंत्रियों को हमने देखा प्रचार करते हुए। इसके काट में आप लोगों ने भी दमदार प्रचार किया, लेकिन अपने आप को कहां पा रहे हैं आज चुनाव वाले दिन? कितनी सीटें जीतने का भरोसा है आम आदमी पार्टी? एक सभा में मैं गया, वहाँ एक जनता में से कोई आदमी बोला कि साहब 15 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम चलाते हुए, मुझे ये बताओ पूरी दिल्ली में 15 गलियां भी हैं, हमको तो 7 साल हुए हैं, हम 700 स्कूल दिखाने को तैयार हैं कि भाई ये स्कूल हमने ठीक कर दिए, ये शानदार हो गए। आप 15 साल से हो, 15 गलियां बता सकते हो कि हमने नगर निगम में इन 15 गलियों को हमेशा के लिए चमकाया है? आप बताओ, 15 गलियां तो है नहीं इनके पास गिनाने के लिए। बात करते हैं नगर निगम को फिर से जीतने की। तो कितनी सीटें आज आप दावा करेंगे कि आम आदमी पार्टी जीत रही है?
केजरीवाल जी ने कहा है कि बीजेपी पूरी तरह से भरोसा खो चुकी है और इनकी 20 सीटें आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। जनता बहुत नाराज है इनसे, बहुत दुखी है। उनकी 20 छोड़िए, आप अपनी बताइए, आपको बाकी सारी 230 आम आदमी पार्टी की है। ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है आम आदमी पार्टी का? हो सकता है 7 तारीख की शाम को पता चलेगा। तो आखिरी में मैं पूछूंगा मनीष जी, चूंकि आपने दावा कर दिया कि 230 आपको बम्पर अगर तरीके से जनता लाती है एमसीडी में, क्या इसके बाद कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी दिल्ली में? दिल्ली चमकेगी, यमुना साफ हो जाएगी, वायु साफ हो जाएगा, क्या इसके बाद पूरी जिम्मेदारी, इस बार अगर जनता ने आपको जिम्मेदारी दे दी, आप अगले 5 सालों में दिल्ली को चमका देंगे, ये आप आज वादा करते हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। केजरीवाल जी को आपने स्कूल ठीक करने की जिम्मेदारी दी, शानदार हो गए। सरकारी स्कूल लोग यकीन नहीं करते थे। बिजली ठीक करने की जिम्मेदारी दी, 24 घंटे बिजली आती है, पहले जनरेटर रखना पड़ता था लोगों को, आज फ्री बिजली के बिल आ रहे हैं। अस्पताल अच्छे हो गए, सरकारी अस्पताल, पूरे देश में सरकारी अस्पताल खराब पड़े लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पताल शानदार हो गए। एमसीडी की जिम्मेदारी दीजिए, एमसीडी में भी एमसीडी के जितने काम हैं सारे ईमानदारी से, और अगले 5 साल बाद बहाने लेके नहीं आएंगे, काम लेके आएंगे। कोई फंडिंग का बहाना नहीं, कोई सहयोग का बहाना ये तो सब ये इनकी बातें। देखो, जिससे सहयोग नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे, लेकिन जनता को आके हम ये नहीं कहेंगे उसने सहयोग नहीं किया। जनता को तो हम काम गिराएंगे, जिससे सहयोग नहीं मिलेगा उससे लड़ेंगे, हलकमे से निकाल के लाएंगे अगर जनता के लिए लाना होगा, लेकिन वापस जनता की तरफ देख के नहीं कहेंगे साहब उसने सहयोग नहीं किया इसलिए नहीं किया। जनता के पास हम जाते हैं तो स्कूल ठीक करके जाते हैं, एलजी से लड़ने की जरूरत पड़ती है। जनता के पास जाते हैं तो हम बताते हैं जनता को, देखो ये रहा सीसीटीवी, हम सीसीटीवी के लिए एलजी से लड़े वो अलग बात है। शुभकामनाएं मनीष जी आपको। आपकी पार्टी को दावा है आम आदमी पार्टी का 230 सीटें जीतने का, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि काम करके दिखाएंगे, चाहे जो भी जरूरत पड़े, लड़ना पड़े तो लड़ेंगे भी, लेकिन काम करेंगे। तो आम आदमी पार्टी इस बार 5 सालों के लिए एमसीडी पर अपना शासन की अपील कर रही है, अब शासन देने की अपील कर रही है लोगों से। पिछली बार लोगों ने भरोसा नहीं किया था, देखना है क्या इस बार भरोसा करेंगे।